Good morning. In grammar, today we are going to start picture composition. अच्छा, पिक्चर कंपोजिशन क्या होता है कि हमारे पास पिक्चर दिए हुए होते हैं और नीचे पिक्चर के हिसाब से उसकी स्टोरी हमें समझनी है और उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास ब्लैंक्स दी हुई होगी वो हमें फिल करनी है, राइट। ये पिक्चर कंपोजिशन हमारी टेक्स्ट बुक में है, पेज नंबर 98 पे। सो लेट अस स्टार्ट। The paragraph below tells a story that is shown in this picture. अभी हमें ये पिक्चर को देख के स्टोरी को समझना है और उसी के रिलेटेड हमें इस पिक्चर को समझना है और उसी के रिलेटेड हमारे पास ब्लैंक्स दी हुई है वो फिल करनी है, राइट। कंप्लीट द स्टोरी बाय फिलिंग द ब्लैंक्स विथ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। और बॉक्स में हमें हिंट के तौर पे वर्ड्स दिए हुए होंगे, राइट। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस पिक्चर। ओके, लुक एट द फर्स्ट पिक्चर। क्या दिख रहा है? डॉग है, राइट। जो जा रहा होता है उसके मुंह में देखो क्या है, बोन है, हड्डी है, खाने के लिए लेके जा रहा होता है। ओके, लुक एट अनदर पिक्चर। अब वो देखो ब्रिज पे आ गया और उसने क्या देखा, एक रिवर है, उसमें उसको शेडो दिख रहा है। शेडो देखेंगे, जब हम हमारा खुद का शेडो देखते हैं तो हमें हमारे जैसा ही दूसरा इंसान दिखता है, राइट। तो ये ब्रिज में झांक रहा है तो उसको उसके जैसा ही दिख रहा है कि उसको क्या लगता है, एक्चुअल में होता क्या है, उसी का शेडो होता है। जो यही होता है कि डॉग है, उसके मुंह में बोन है। अब वो क्या समझ रहा है कि ये कोई दूसरा डॉग है जिसके मुंह में बोन है। अब देखो वो क्या कर रहा है, अब वो दूसरे डॉग को भौंकने के लिए मुंह खोल रहा है, बार्क्स करने के लिए। अब जैसे ही उसका माउथ ओपन होता है उसके मुंह से ये बोन पानी में गिर जाता है, फिर वो सैडली उसको रिटर्न होना पड़ता है। हमने क्या सीखा, देखो एक डॉग था जिसके मुंह में बोन था, राइट। वो बोन लेकर खाने के लिए जा रहा होता है, ब्रिज पे अपनी परछाई देखता है, उसको लगता है ये तो कोई दूसरा डॉग है, चलो मैं इसको बाग करता हूँ और इसके पास जो बोन है वो भी मैं खा जाता हूँ। अब वो क्या करता है, बाग करने के लिए मुंह ओपन करता है और वो गिर जाता है बोन, और उसके पास जो बोन होता है वो उसको खाने में भी नहीं मिलता और सैडली उसको रिटर्न होना पड़ता है, राइट। ये हमें पिक्चर देख के ही समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हमारे पास नीचे ब्रैकेट्स दिए हुए हैं और इसी के अकॉर्डिंग ब्लैंक्स दी हुई है। सो लेट अस स्टार्ट। देखो ब्रैकेट में क्या क्या दिया हुआ है, रिफ्लेक्शन यानी कि परछाई, बोन हड्डी, क्रॉसेस यानी कि पास होना, थिंग्स यानी कि सोचना, बार्क्स भौंकना, ग्रीडी उसको ललचाना, कैरीज यानी कि मुंह में कुछ चीज़ कैरी करना, और सैड यानी दुखी होना। ये हमारे पास एज अ हिंट दी हुई है, राइट। इसी के अकॉर्डिंग हमें ये ब्लैंक्स फिल करनी है। सो लेट अस स्टार्ट। डॉग डैश अ बोन इन हिज माउथ। डॉग के पास क्या, डॉग ने क्या किया था, कैरीज यानी पकड़ रखा था, राइट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अ डॉग कैरीज अ बोन इन हिज माउथ। ही डैश अ ब्रिज। अब वो ब्रिज के क्या कर रहा होता है, क्रॉसेस यानी कि जा रहा होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, क्रॉसेस, राइट। ये कैरीज आ गया तो हम यहाँ पे कैरीज के ऊपर नंबर 1 लिख लेंगे, क्रॉसेस नंबर 2, ताकि हमें आइडिया आए कि हमने कौन से वर्ड्स यूज कर लिए हैं और कौन से रिमेनिंग है। ही सी हिज डैश इन द रिवर। उसने क्या देखा, रिवर में उसी की परछाई देखी, तो परछाई को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। तो हम यहाँ पे लगा देंगे नंबर 3, रिफ्लेक्शन इन द रिवर। ही डैश इट इज अनदर डॉग। उसने क्या किया, यस थिंक यानी कि सोचा कि कोई दूसरा कुत्ता आ रहा है, राइट। तो हम यहाँ पे लगा देंगे नंबर 4, विथ अ बोन। उसने सोचा कि कोई दूसरा कुत्ता है। ही वॉन्ट्स द बोन दैट द अदर डॉग इज कैरिंग। उसने सोचा कि मैं इसको भी बाग करके इसका बोन ले लूँगा। सो ही बाग्स। उसने क्या किया, बाग्स यानी कि भौंका। तो हम यहाँ पे लगा देंगे नंबर 5। बट एज ही बाग्स
द डैश इन हिज माउथ वॉज ड्रॉप इन टू द वाटर। जैसे ही उसने बाक करने के लिए, भोंकने के लिए अपना माउथ ओपन किया तो उसके मुंह में से क्या गिर गया? यस, बोन, यानी उसके पास जो हड्डी थी वो नीचे गिर जाती है। द डॉग बिकम डैश। अब डॉग कैसा हो जाता है? सैड। सैड ही होगा, उसकी खाने की चीज़ उससे पानी में गिर जाती है। ही लर्न्स अ लेसन। अब इस चीज़ से वो क्या सीखता है? एक लेसन सीखता है, यानी कि उसको एक सबक मिलता है। ही शुड नेवर बी ग्रीडी। उसको कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? ग्रीडी नहीं होना चाहिए। ग्रीडी यानी क्या होता है? यस, लालचू हमें कभी भी नहीं होना चाहिए। हमारे पास जो भी चीज़ें हैं, जितना भी है, उसी में हमें खुश रहना चाहिए। अब देखो, जैसे हमें डॉग से सीखने मिला, उसने लालच किया कि दूसरे के पास जो बोन है वो भी मुझे मिल जाए। उसकी लालच में क्या हुआ? रिजल्ट, जो उसके पास था उसको वो भी नहीं मिला, है ना। तो अभी हमें इसमें से क्या सीखने को मिलता है? हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो भी चीज़ें, जैसे भी चीज़ें हैं, उसी में हमें हैप्पी रहना चाहिए, राइट। वरना हम लालच करने बैठेंगे तो जो हमारे पास होगा वो भी चला जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो भी है, जैसा भी है, उसमें हैप्पी रहना चाहिए। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस पिक्चर composition. Thank you. Good morning. In grammar, today we are going to start with another picture composition. Right? हमने लास्ट लेक्चर में ये पिक्चर composition किया था, डॉग वाला। आज हम आगे करेंगे। This picture composition is from textbook page number 99. Look at the pictures and the answer of the following question. अब हमारे पास क्या दिया हुआ है? सिर्फ ये पिक्चर दिया हुआ है और इसके रिलेटेड हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसके हमें आंसर लिखने, राइट। हमें सबसे पहले देखो क्या दिख रहा है पिक्चर में? एक ग्रीन कलर का टॉवल है, बॉय की मम्मा खड़ी है, बॉय जो है वो बाथिंग टब में बात कर रहा है, बहुत ही बॉय हैप्पी दिख रहा है, राइट। उसके आजू बाजू क्या है? टॉयज है। बॉय जो है वो बहुत ही इंजॉय कर रहा है अपने बाथिंग को, ठीक है। तो इस पिक्चर में हमें ये इतना दिख रहा है। अभी उसी के रिलेटेड हमारे पास नीचे क्वेश्चंस हैं, उसके आंसर लिखने हैं। सो लेट अस स्टार्ट। नंबर 1, व्हाट इज द कलर ऑफ द टॉवेल? ओके, अभी हमें इस पिक्चर में देखना है और नीचे उसके आंसर देने हैं। अच्छा, कौन सा कलर दिख रहा है आपको इस पिक्चर में टॉवेल का? यस, ग्रीन। तो हम क्या लिखेंगे? द कलर ऑफ द टॉवेल इज ग्रीन। यहाँ से पूरा ये क्वेश्चन का ही, द कलर ऑफ द टॉवेल इज ग्रीन। ग्रीन कलर का टॉवेल है, राइट। पिक्चर कंपोजिशन में यही होता है, हमें पिक्चर देखना है अच्छे से, उसी के रिलेटेड नीचे क्वेश्चन आंसर्स दिए होते हैं, वो हमें फिल करने हैं। इजी। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द बॉय डूइंग? बॉय क्या कर रहा है? यस, नहा रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? ही इज टेकिंग अ बाथ। बॉय जो है वो नहा रहा है। सिंपल। ओके, मूविंग फर्दर। नंबर 3, हाउ मेनी टॉयज कैन यू सी इन दिस टब? कितने टॉयज दिख रहे हैं आपको? देखो ये 1 2 3 4। कितने टॉयज हैं? 4 टॉयज। आई कैन सी 4 टॉयज इन द टब। कितने टॉयज दिख रहे हैं हमको? 4। तो हम यहाँ पे वही लिखना है, I can see 4 toys in the tub. Next, who is peeping into the room? रूम के peeping यानी कि कौन झांक रहा है? Yes, उसकी मम्मा है। His mother is peeping into the room. Next, is the boy enjoying himself? Boy जो है वो enjoy कर रहा है, तो हमें दिख ही रहा है boy जो है बहुत enjoy कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? Yes, the boy is enjoying himself. I hope you all are clear with this picture composition. Thank you.